गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जो आपका वेव मोशन टॉपिक था, उस वेव मोशन टॉपिक के डाउट्स जो आपने भेजे थे, वही डाउट्स जो है अभी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये 4 नंबर का डाउट था। यहाँ पे आपको दिया है अ वेव रिप्रेजेंटेड बाय, ये डिस्प्लेसमेंट का एक इक्वेशन दिया है आपको, ठीक है। एंड दिस वेव ट्रेवलिंग थ्रू ए होमोजेनियस मीडियम assuming the quantities to be expressed in SI unit। मतलब यहाँ पर जितने क्वांटिटीज है वो सब SI यूनिट्स में है। आपको ये कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म पर मिनट। ऑसिलेशंस पर मिनट यानी उनका वाइब्रेशन, ठीक है, यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट की जगह ऑसिलेशन पर मिनट है, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग वो वाइब्रेट होते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर ये कहा है हाउ फार डज दी वेव ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम में वेव कितना ट्रेवल करेगी, ये अभी हमको यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो आपका इक्वेशन है, ये इक्वेशन आप लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज, आपका इक्वेशन क्या है, ये y इक्वल्स टू 0.02 साइन 8 पाई t माइनस x अपॉन 0.16। ये अभी आपका यहाँ पे इक्वेशन है, ठीक है। ये अभी आपका गिवन इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आपको इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन a sin 2 पाई, इधर में आपको 2 पाई चाहिए, यहाँ पे अभी 8 पाई है, तो यहाँ पे 2 पाई लाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 0.02 साइन, ये जो आपका 8 पाई है, ये जो 8 पाई है, यहाँ पर आप डिवाइड करिए 4 से, मल्टीप्लाई करिए 4 से, ताकि इक्वेशन में कोई भी चेंजेस ना हो। और यहाँ पर t माइनस x अपॉन 0.16, ये ऐसा इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये कैंसिल कर दीजिए, साइन 2 पाई यहाँ पर हो गया, और ये 4 जो है ये अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इक्वेशन आपको कैसे दिखेगा, अभी y इक्वल्स टू आपका इक्वेशन होगा 0.02 साइन 2 पाई, ठीक है। ये 4 अंदर आएगा, यानी यहां पर 4t माइनस 4x अपॉन 0.16, ठीक है। अपॉन में यहां पे 1 समझ लीजिए, ठीक है। ये 4 जो है ये अंदर आ चुका है ना। अब इसके बाद में यहां पे अभी रिलेशन a sin 2 पाई है, यहां अभी t अपॉन कैपिटल T चाहिए, यहां पे स्मॉल t के आगे 4 लगाए, मतलब ये 4 आपको नीचे भेजना पड़ेगा, ठीक है। और यहां से भी ये 4 नीचे भेजना होगा, क्योंकि ऊपर सिर्फ t और x ही होता है, उसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होता। मतलब ये रिलेशन कैसे दिखेगा, 0.02 साइन 2 पाई, ये वाला t एज इट इज, यहाँ पे ये 1 है, अपॉन में ये 4 होगा, ताकि ये ऊपर जा सके, ठीक है। चेंजेस नहीं होने चाहिए इक्वेशन में। उसके बाद में माइनस x अपॉन यहाँ पर ये 0.16 अपॉन में 4, ठीक है। ये 4 भी डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, यानी ये न्यूमरेटर में। अब ये जो इक्वेशन आपका आया, इसको कहिए आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आप क्या करिए, अभी आप जनरल इक्वेशन लिखिए, द जनरल इक्वेशन ऑफ SHP वेव इज, यहां पर y इक्वल्स टू a sin 2 पाई t अपॉन t माइनस x अपॉन लैम्बडा, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये जो आपका इक्वेशन है जिसमें आपने चेंजेस किए, और ये जो आपका जनरल इक्वेशन है, इन दोनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये इक्वेशन सेम है। अभी आप कंपेयर करिए दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा बताइए, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and equation 2 we get
क्या मिलेगा अभी हमको यहाँ पे, ठीक है। साइन के पहले a है, साइन के पहले 0.02, ठीक है, ये आपको a मिल गया। फिर स्मॉल t के नीचे कैपिटल T है, यहाँ स्मॉल t के नीचे 1/4 है, तो कैपिटल T हो गया 1/4 सेकंड, ठीक है, यानी 0.25 सेकंड, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पे जो लैम्बडा जो है, ये पूरा लैम्बडा है x के अपॉन में, दैट इज 0.16/4 यानी 0.04 मीटर, ये लैम्बडा आ गया और ये t आ गया, ठीक है। अब मुझे यहां पर क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म पर मिनट, नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म पर मिनट यानी n होता है, तो हमें यहाँ पे n निकालना है। सो नाउ यहाँ पे n इक्वल्स टू 1/t, इससे आपका नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 अपॉन में ये t कितना है 0.25, 2 डिजिट डेसिमल पॉइंट आगे शिफ्ट करो, इधर 25 आया, इधर में आएगा 100, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया आपका 4 से, तो आपका ये आया n 4 ऑसिलेशंस पर सेकंड, ठीक है। बट आपके ये जो ऑसिलेशन जो आए, 4 ऑसिलेशन जो आए आपके, ये 4 ऑसिलेशन पर सेकंड आया, आपको प्रॉब्लम में 4 ऑसिलेशन पर मिनट गिवन है, यानी इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑसिलेशंस पर मिनट, दैट इज 4 into 60 यानी 240 ऑसिलेशंस पर मिनट, ठीक है। ये आपका पहला आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है, हाउ फार डज द वेव ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब कि यहाँ पर वेव जो है कितना टाइम में ये वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यानी आपको स्मॉल d यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो स्मॉल d आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे अभी आप लिखेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव ड्यूरिंग दिस टाइम is given by, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है विच इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर, तो ये जो आपका ये 240 ऑसिलेशंस पर मिनट है इनटू आपका जो वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ अभी आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 0.04, ठीक है। 2 डिजिट अगर इधर शिफ्ट किए तो इधर में यहाँ पर ये 2.4 कर दो इंटू 4, यानी ये 4 into 4 16, 4 2s are 8 and 1 9, डिस्टेंस कवर होगा 9.6 मीटर, ठीक है। ये आपका n है और ये आपका लैम्बडा है, इतना डिस्टेंस ये इस टाइम में कवर करेंगे, ये बना आपका यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गए आपके नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर मिनट और दूसरा ये आपका डिस्टेंस 9.6 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट अभी हमारा डाउट है, वेवलेंथ ऑफ 2 नोड्स इन एयर आर, आपको 2 वेवलेंथ यहाँ पे गिवन है, 80/177 मीटर एंड 80/175 मीटर, ठीक है। ईच वेव प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकंड विथ ए थर्ड नोट ऑफ फिक्स फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पर ये 2 वेवलेंथ है तो 2 साउंड नोट्स है, और तीसरे साउंड नोट्स के साथ ये दोनों वेव्स जो है ये बीट फॉर्म कर रहे हैं, तीसरे साउंड नोट के साथ थर्ड नोट ऑफ फिक्स फ्रीक्वेंसी, ऐसा प्रॉब्लम में यहाँ पर गिवन है। अगर ऐसा है तो आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर ये आपको यहाँ पर निकालने के लिए कहा होगा, ठीक है। से सबसे पहले आपको 2 वेवलेंथ गिवन है, लैम्बडा 1 80/177 मीटर,
लैम्बडा टू सेकंड वेवलेंथ सेकंड साउंड नोट का 80/175 मीटर, ठीक है। और आपको बीट फ्रीक्वेंसी ये जो दिया है 4 बीट पर सेकंड, ये आपका बीट फ्रीक्वेंसी है, ये है आपका बीट फ्रीक्वेंसी n, दैट इज 4 बीट्स पर सेकंड यानी 4 हर्ट्ज, ये आपको गिवन है। आपको कहा गया है v वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ये अभी आपको यहां पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब थर्ड नोट है, तो थर्ड नोट का फ्रीक्वेंसी आप सबसे पहले अज्यूम कर लीजिए, लेट N3 बी दी थर्ड नोट ऑफ फिक्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये ध्यान में रखिए, ये आपका थर्ड नोट ऑफ फिक्स फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और इसी थर्ड नोट के साथ ये दोनों साउंड नोट्स जिनका ये वेवलेंथ दिया है, मतलब यहां पे फ्रीक्वेंसी होगा N1, यहां पे फ्रीक्वेंसी होगा N2, ये दोनों साउंड नोट्स थर्ड नोट के साथ में बीट्स फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने यहां पर लिख दिया। नाउ अब आपको यहां पर क्या करना है, हियर लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 को आमने सामने लिखिए। यहां पर ये ध्यान में रखिए कि यहां पर जिसका डिनोमिनेटर छोटा रहेगा उसके फ्रैक्शन का आंसर बड़ा आएगा। यहाँ 175 है सेकंड वेवलेंथ और यहाँ पे 177 है, इसका मतलब यहाँ पर लैम्बडा 2 ग्रेटर है, ठीक है। तो जिसका वेवलेंथ ग्रेटर है उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या रहता है, छोटा रहता है। तो यहाँ सेकंड वेवलेंथ बड़ा है तो यहाँ पे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी बड़ा होगा, यानी N1 इज ग्रेटर देन क्या आएगा आपका यहाँ पे N2 आएगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला फ्रीक्वेंसी जो है 85 में प्रॉब्लम में, 1 मिनट में यहाँ पे प्रॉब्लम चेक कर लेता हूं पहले। नाउ जिसका वेवलेंथ बड़ा रहता है उसका फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, छोटा रहता है। Why? Because they are inversely proportional. Lambda 2 is greater than lambda 1, then frequency N2 is less than N1, यानी N1 will be greater, ठीक है। So therefore N1 और N2 के बीच में आपका N3 आएगा, क्योंकि N1 और N3 ये दोनों बीट प्रोवाइड कर रहे हैं और N2 और N3 ये भी बीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो N1 ग्रेटर है तो N1 इज ग्रेटर देन N3 भी होगा, और ये जो है ये N3 जो है N2 से ग्रेटर रहेगा, ठीक है। ये आपका रिलेशन है, ये मेन स्टेप है जो आपको ध्यान में रखनी है। N1 इज ग्रेटर देन N2 आया तो उसमें आपको थर्ड नोट का फ्रीक्वेंसी लिखना है, क्योंकि फर्स्ट नोट और थर्ड नोट बीट प्रोवाइड कर और सेकंड नोट और थर्ड नोट ये बीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो N1 से N3, N1 ग्रेटर है देन N3, तो N1 माइनस N3 विच इज इक्वल्स टू N3, ठीक है। और N3 से N2 ग्रेटर है तो N3 माइनस N2 विच इज इक्वल्स टू N3, ठीक है। अब यहाँ पर ये N1 माइनस N3 विच इज इक्वल्स टू बीट है 4, और यहाँ पे N3 माइनस N2 विच इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसको एक के नीचे एक लिख दो, ठीक है। और यहां पे आप प्लस दो, ठीक है। माइनस N3 प्लस N3 कैंसिल, N1 माइनस N2 विच इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। ये आपका यहाँ पर रिलेशन बन गया, ठीक है। अब ये आपका रिलेशन हो गया यहाँ पे N1 माइनस N2 इक्वल्स टू 8। नाउ अब आप जानते हैं कि V इक्वल्स टू N लैम्बडा होता है, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज N इक्वल्स टू होगा V अपॉन लैम्बडा, ये रिलेशन बन गया। अब यहाँ पे आप लीजिए देयरफॉर N1 माइनस N2 विच इज इक्वल्स टू N1 की जगह V अपॉन लैम्बडा 1,
उसके बाद ये माइनस साइन, n2 की जगह पे v अपॉन लैम्डा 2, यहाँ पर इस ब्रैकेट में से v बाहर जाएगा, v 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये v एज इट इज, अब यहाँ पर ये 1 अपॉन में लैम्डा 1 जो है, ये लैम्डा 1 आपका क्या है 80 अपॉन 177 माइनस लैम्डा 2 है आपका 80 अपॉन 175, ठीक है। ये 177 ऊपर लेकर जाओ, यहाँ से 175 ऊपर लेकर जाओ, तो आपको रिलेशन में क्या मिलेगा, यहाँ पे n1 माइनस n2 विच इज इक्वल्स टू v, यहाँ पे 177 अपॉन 80 माइनस 175 अपॉन में 80, ये जो v है ये एज इट इज कॉमन डिनोमिनेटर 80 हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 177 माइनस 175, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा v, यहाँ पर 2 अपॉन 80 हो जाएगा 1/40 और n1 माइनस n2 का वैल्यू 8 है, ठीक है। तो ये 40 उधर जाएगा, सो v इक्वल्स टू 8 इंटू 40 दैट इज 320 मीटर पर सेकंड। ये आपका यहाँ पर आंसर आएगा, दैट इज योर डाउट नंबर 5।